भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम एक लेमा करेंगे, उसके बाद एक दो थ्योरम और करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इफ अल्फा इज एन एक्सटेंडेड रियल नंबर देन दीज फोर कंडीशंस इम्प्लाई दैट एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज ऑल्सो मिजरेबल। कि भाई एफ एक्स अगर इक्वल टू अल्फा हो जाता है तो भी क्या होता है, वो मिजरेबल। लेट अल्फा बी ए रियल नंबर देन बाई एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा लिखा। अब इक्वल टू अल्फा है तो हमारे पास दो कंडीशन होंगी, एक एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा और यहाँ पर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा। जब हम उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर भी है और इक्वल भी, और यहाँ लेस और इक्वल का साइन है, तो दोनों के बीच में सिर्फ इक्वलिटी ही कॉमन आती है। तो इस एक सिंगल फंक्शन को मैं इस तरह से दो फंक्शंस का इंटरसेक्शन शो कर सकता हूँ। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि इससे पहले वाली कंडीशन में जो चार कंडीशन थी, जैसे कि ये है हमारे पास, ये चार कंडीशन याद रख लेना, ठीक है। चारों में से अगर कोई भी एक ट्रू हो जाती है तो फंक्शन मिजरेबल हो गया। तो हमारे पास बी में ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा का केस है और डी के अंदर लेस देन इक्वल टू अल्फा का केस है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस के अंदर एफ एक्स जो है आपका मिजरेबल है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा का केस है तो इसलिए ये मिजरेबल, यहाँ लेस देन इक्वल टू अल्फा का केस है तो ये भी मिजरेबल। तो इन्होंने ये लाइन लिख दी कि सिंस एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एंड एक्स सच दैट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा आर मिजरेबल बाई कंडीशन बी एंड डी। वो कंडीशंस आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई दोनों के दोनों मिजरेबल हैं। अब दोनों के दोनों मिजरेबल हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू मिजरेबल फंक्शन इज ऑल्सो मिजरेबल, तो ये लाइन लिख देना कि द सेट एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज मिजरेबल बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ मिजरेबल सेट। मिजरेबल सेट का इंटरसेक्शन होने की वजह से ये मिजरेबल होगा, और ये मिजरेबल है तो ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू अल्फा वाला केस भी क्या होगा, मिजरेबल। ये तो कंडीशन आ गई। लेकिन अब एक्सटेंडेड रियल नंबर है तो इसका हम अल्फा को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो अप टू इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। तो सपोज अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स को ग्रेटर देन एन ले लो। अब एन अगर हम फिक्स कर दे कोई भी, उससे बड़ी वैल्यू तो अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो अनलिमिटेड फंक्शन में अप टू इन्फिनिटी तक जब हम इंटरसेक्शन लेंगे एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो वो इन्फिनिटी वाला ही केस आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, आप याद भी रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा वाला केस आ गया, जहाँ पर एन एक रियल नंबर है। एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा यानी कि ए कंडीशन, चारों कंडीशन में से एक कंडीशन ग्रेटर देन अल्फा वाली थी, और ये आपका मिजरेबल हो गया। और ये इंटरसेक्शन ऑफ मिजरेबल फंक्शन इज ऑल्सो मिजरेबल। तो आप लिख देना कि विच इज मिजरेबल बाई कंडीशन ए एंड द फैक्ट इंटरसेक्शन ऑफ मिजरेबल सेट्स इज मिजरेबल, ठीक है। और सेम हम लेकर के चलेंगे कि भाई एक्स अगर मान लो एफ एक्स, यहाँ पे लिख देना कि अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी वाले केस में बस इतना ही है, सेम टू सेम लिखना है आपको। यहाँ एफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स लेस देन माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी कि ये आपके पास फोर्थ कंडीशन, फोर्थ नहीं एक्चुअली सी थर्ड कंडीशन थी कि एफ एक्स लेस देन एल्फा। अब मान लो माइनस एन जो है आपका एक रियल नंबर है और अल्फा भी एक रियल नंबर होता है, तो अगर माइनस एन को मैं अल्फा मान लेता हूँ यहाँ पर, ये कि ये अल्फा है और एफ एक्स लेस देन अल्फा है, तो इस वाले केस में ये आपका क्या हो जाएगा, मिजरेबल। और मिजरेबल फंक्शंस का इंटरसेक्शन भी मिजरेबल होता है, इसलिए ये मिजरेबल हो गया। तो सभी कंडीशन में अगर हम अल्फा को फिक्स लेकर के चलते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो भी आपके पास वो मिजरेबल आएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ एफ इज मिजरेबल फंक्शन ऑन ईच ऑफ द सेट्स इन ए काउंटेबल कलेक्शन ई आई ऑफ डिसजॉइंट मिजरेबल सेट्स। इसका मतलब यह है कि ये एक फैमिली है E1 E2 E3 एंड सो ऑन, ठीक है। और हर एक, जैसे कि सेट E1 है वो सेट E2 के साथ डिसजॉइंट है, E3 के साथ भी डिसजॉइंट है, यानी कि जितने भी सेट्स हैं वो सब आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं, और उन सब की यूनियन जो है वो E है। तो हमें शो करना है कि जो F है वो मिजरेबल ऑन E, ये हमें शो करना है। पहले तो हमने क्या ले लिया कि भाई ई जो है वो यूनियन ले ली ई आई की, और यू आई का मतलब यहाँ पे आई से आई लिख दिया, इंडेक्स आई, कि भाई उसके अंदर मान लो 10 मेंबर है, 15 मेंबर, जितने भी मेंबर है उन सभी मेंबर्स की यूनियन। देन ई इज मिजरेबल बीइंग काउंटेबल यूनियन ऑफ मिजरेबल सेट्स इज मिजरेबल। तो जो ई है
वो मिजरेबल सेट की यूनियन है, और मिजरेबल सेट की काउंटेबल कलेक्शन ऑफ मिजरेबल सेट इज ऑल्सो मिजरेबल। इस कंडीशन से ई मिजरेबल हो जाएगा। फिर अल्फा बी एनी रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर लेकर के चले, कंसिडर द सेट एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा विच इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ई के बजाय अब यूनियन आई लेकर के एक्स बिलोंग्स टू ई आई ले लो, एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। हर एक ई आई के रिस्पेक्ट में एफ एक्स आपका मिजरेबल है, तो वन मिजरेबल, ई टू के केस में मिजरेबल, ई थ्री के केस में भी मिजरेबल। तो इस तरह से यूनियन ऑफ मिजरेबल सेट इज मिजरेबल। इस वजह से जो यूनियन है वो मिजरेबल हो गई और ये इसके इक्वल है, इसलिए एफ इज मिजरेबल ऑन ईच ई आई। ठीक है, तो ये जो यूनियन है वो मिजरेबल हो जाएगी, और ये मिजरेबल होने की वजह से ये भी आपका मिजरेबल। सो एफ एक्स इज मिजरेबल ऑन ई ऑल्सो। तो नेक्स्ट लाइन में ये लिख देना आप कि भाई x बिलोंग्स टू e, एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा इज मिजरेबल, हैंस f इज मिजरेबल ऑन e। अब नेक्स्ट थ्योरम छोटी सी है बिल्कुल। इफ f इज मिजरेबल फंक्शन ऑन e एंड e1 इज सबसेट ऑफ e इज मिजरेबल सेट, देन f इज मिजरेबल फंक्शन ऑन e। अब अल्फा कोई रियल नंबर लेकर के चले, कंसिडर द सेट x बिलोंग्स टू e1 एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। अब जो x e1 में बिलोंग करता है वो e में भी बिलोंग करेगा, और ठीक है, यानी कि अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो इवन वाला ही केस आएगा। अब ये आपके पास मिजरेबल ऑलरेडी, ये हमें मिजरेबल गिवन है, इंटरसेक्शन ऑफ मिजरेबल सेट इज मिजरेबल, तो इसका मतलब जो एफ एक्स है वो मिजरेबल ऑन इवन भी आएगा। अब हमारे पास ये है 2.7 थ्योरम। इफ एफ एंड जी आर मिजरेबल फंक्शन ऑन ए कॉमन डोमेन ई, देन द सेट ए विच इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज मिजरेबल। इस ए को मिजरेबल शो करना है, ये 2 मार्कर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। फॉर ईच रेशनल नंबर आर डिफाइन ए आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एक्स इज लेस देन आर, आर इज लेस देन जी एक्स, यानी कि ए वन यहाँ आर वन आ जाएगा, ए टू यहाँ आर टू आ जाएगा। इस तरह से हमने ए आर माना। ठीक है, अब इस केस में हम इसे 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो एफ एक्स लेस देन आर और दूसरा एफ एक्स में जी एक्स ग्रेटर देन आर वाला केस। 2 केसेस ले लिए कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एक्स इज लेस देन आर, इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू ई जी एक्स इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये बनेगा और वो ए आर बन जाएगा। सिंस एफ एंड जी आर मिजरेबल, देखिए कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें, एफ एक्स लेस देन अल्फा, सी जो 4 कंडीशन थी उनमें से एक कंडीशन बन गई मिजरेबल। इसमें जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा बड़ा केस बन रहा है, इसका मतलब ये भी मिजरेबल हो गया। इंटरसेक्शन ऑफ मिजरेबल इज मिजरेबल, सो द 2 सेट्स ऑन आर एच एस आर मिजरेबल। 2 सेट जो है मिजरेबल है तो उनकी इंटरसेक्शन जो है वो भी मिजरेबल होगी, और जो इंटरसेक्शन वो किसके इक्वल है, ए आर के इक्वल, तो ए आर इज मिजरेबल। ठीक है, अब हर एक केस में अगर हम इनको वापस कंबाइंड लिखते हैं तो कंडीशन क्या बनती है कि भाई एफ एक्स जो है लेस देन आर है और जी एक्स ग्रेटर देन आर है, तो इसका मतलब जो एफ एक्स है वो लेस देन जी एक्स ही बनेगा। तो इस तरह से एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एक्स लेस देन जी एक्स विच इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आर बिलोंग्स टू क्यू ए आर। तो जैसे कि मान लो ए वन आया, ए टू आया, ए थ्री आया एंड सो ऑन करते करते जितने भी कंडीशन है उन सब की यूनियन कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी हमारे पास। अब ये है आपके पास ए आर मिजरेबल शो कर चुके थे फॉर ऑल आर, तो आप लिख देना कि सिंस द रेशनल्स आर काउंटेबल सो ए इज काउंटेबल यूनियन ऑफ मिजरेबल सेट्स। अब जो ये है ये हम क्या मान करके चले थे, ए मान करके चले थे, अब ए किसके इक्वल आ गया, यूनियन आर बिलोंग्स टू क्यू ए आर, तो ए इज काउंटेबल यूनियन ऑफ मिजरेबल सेट्स, सो इज मिजरेबल, डेट्स वाई ए इज ऑल्सो मिजरेबल। यही हमें वेरीफाई करना था, दिस प्रूव्स द थ्योरम। ठीक है, तो इस एपिसोड में मैं यहाँ तक करा रहा हूँ, इसके नेक्स्ट वाली जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये करिए, नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए, जल्द ही मैं उसे अपलोड करूँगा।